प्यारे भाइयों और बहनों, आपको प्यार भरा नमस्कार। आज की साखी में हम एक साधु की ज़िंदगी का उदाहरण लेते हैं। एक साधु थे, बड़ी तपस्या करते थे। एक दिन वह तपस्या कर रहे थे, तभी उनके सामने एक देवदूत आ गया। बड़े खुश हुए वह देवदूत को देखकर। तो उन्हें देवदूत ने कहा कि मैं आपके पास प्रभु का एक संदेश लेकर आया हूँ। तो और भी खुश हो गए कि मुझे प्रभु ने याद किया, मुझे संदेश भेजा है। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। देवदूत ने कहा कि प्रभु चाहते हैं कि उनका एक संदेश आप अपने गांव के एक सज्जन पुरुष को दें जो कि बहुत दानी हैं। प्रभु का संदेश यह है कि मैं तुम्हारे दान पुण्य से बहुत खुश हूँ। उसका फल तुम्हें 6 महीने में मिल जाएगा। 6 महीनों के बाद तुम्हारी आत्मा प्रभु में हर समय लीन होगी। तो साधु ने सोचा कि 6 महीने बाद उसकी मौत हो जाएगी और वह प्रभु में जाकर लीन हो जाएगा। और उसने वहाँ जाकर ऐलान कर दिया कि 6 महीने के बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। ऐसा प्रभु का संदेश आया है। तो वो इंसान जो दानी था वो बहुत खुश हुआ कि जो दान पुण्य में मैं कर रहा हूँ इससे परमात्मा खुश हुए और उसने और ज़्यादा दान पुण्य करना शुरू कर दिया। जिस भी काम धंधे में लगा था उसको कम कर दिया और अपना ध्यान प्रभु में अधिक से अधिक लगाना शुरू कर दिया। अब 6 महीने हो गए, उसकी मौत नहीं हुई। 6 महीने निकल गए, 7वां और 8वां महीना भी निकल गया। साधु जी को बड़ी हैरानी हुई कि मैंने तो ऐलान कर दिया था कि 6 महीने बाद इसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि मुझे प्रभु का संदेश मिला था। इतनी देर में उन लोगों ने जो साधु जी के पास आते थे सोचना शुरू कर दिया कि इन साधु जी को क्या हो गया है। ये भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इनकी भविष्यवाणी पूरी नहीं हो रही। और उन लोगों ने उनको दुत्कारना शुरू कर दिया। सबसे पहले साधु के अंदर क्रोध आना शुरू हो गया कि देवदूत का मुझे संदेश मिला था कि 6 महीने बाद इसकी आत्मा प्रभु में मिल जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं और मेरी बड़ी ही बेइज्जती हो रही है। दिन पर दिन वे तपस्या करने की बजाय क्रोध के दायरे में आना शुरू हो गए। 3 साल बीत गए, वो सज्जन पुरुष अभी भी जीवित थे और साधु जी की हालत और भी खराब हुए जा रही थी। एक दिन वे बड़ी गंभीर हालत में बैठे हुए थे। वो देवदूत फिर से आ गया। देवदूत ने कहा, साधु जी आप तो बड़े अनजान हो। साधु ने उसे कहा कि आपने तो कहा था कि 6 महीने बाद इसकी आत्मा प्रभु में लीन हो जाएगी। तो देवदूत ने उन्हें समझाया कि प्रभु का संदेश था कि इसका ध्यान पूरी तरह से प्रभु में होगा। आप उस सज्जन पुरुष की ओर देखो, वो और भी दान पुण्य कर रहा है। उसका ध्यान और कार्यों से हट गया और वह प्रभु में लीन हो गया। जीते जी उसकी मौत हो गई। पर आप जो इतनी तपस्या कर रहे थे, क्योंकि आपको चीज़ ठीक से समझ में नहीं आई, आप बाहर की चीज़ों में ही लग गए कि मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ, मेरी बेइज्जती हो रही है आदि आदि। और इसलिए आपकी जो हालत है दिन पर दिन खराब होती जा रही है। तो महापुरुष कहते हैं कि ऐसी ही हालत हम लोगों की है। असलियत की ओर हम कदम नहीं उठाते बल्कि फालतू की चीज़ों में ज़्यादा लगे रहते हैं। हम सोचते हैं लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे, क्या जानेंगे। उसमें इंसान ज़्यादा फंस जाता है और इस कारण वो सदा सदा का सुख चैन नहीं पा सकता। धन कृपा।